जो रजब बोंगिए मारता है आए रोज, आप उस पे आप उसको अपने पहले अल्फाज सही नहीं मेरी बोंगे शोंगे नहीं किए सर मेरे मैं इसे सामने, नहीं बोंगिए मेरे कहूंगा। प्लीज मलिक प्लीज साहब मेरी नहीं बात नहीं सुनिए, मेरे जो सामने नहीं, पहले आकर प्लीज प्लीज ऑनलाइन प्लीज प्लीज हमारी प्लीज नौजवान नस्ल वो को एक नया टॉपिक है। गालियां दे रहा है, वो क्या है? आपकी वजह शोहरत सिर्फ रजब भट्ट है। अगर आज रजब भट्ट को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए या आप दोनों के दरमियान कुछ तलखियाँ पैदा हो जाए तो कौन जानता है मलिक ज़बान कौन है? रजब को ऐसे करना चाहिए था, कमल आफ्ताब को आंटी कहना चाहिए था। नहीं तो है, लेकिन आंटियां हैं, कोई उनमें एक भी लड़की नहीं है। अब उसके साथ जो कंट्रोवर्सी का शिकार होता है वो मशहूर हो जाता है, बस डेट्स हो। अच्छा, आपके नज़दीक बड़ी शख्सियत रजब भट्ट है या जुल्करनैन है? मेरे लिए तो ऑब्वियसली रजब ही है। सुनने में आया कि अब आप और आपके बेटे जो हैं वो व्लॉगर भी बन गए हैं, टिकटॉकर बन गए हैं। तो एक बिजनेसमैन और एक सियासतदान कैसे एक टिकटॉकर बन सकता है? अच्छा, ये आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जब तक दुनिया की बातों नहीं ना सुनेंगे आप, दुनिया जो बात करी, अभी आपने बात की है, मेरे लिए एक मोटिवेशन मिला मुझे। आपने कह दिया कहीं जो मुझे क्या फर्क पड़ना है। इसकी असल कहानी आपको शायद नहीं पता। बेसिकली मेरे बेटे को स्पीच का मसला है। ठीक है। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो डिलेड चाइल्ड था। जब वो पैदा हुआ था ना, रोया नहीं था। उसने हर काम बड़ा लेट किया था। और मिसाल के उसने क्रॉलिंग लेट की, उसने गर्दन लेट उठाई। उसने पहला वर्ड जब बोला था ना तो 7 साल की उम्र में बोला था। पहला वर्ड उसने जब बोला था 7 साल की उम्र में बोला था। ठीक है। डॉक्टरों ने पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, किसी का ये अबनॉर्मल है, किसी ने कुछ कहा। मेरी वालदा ने, मेरी वाइफ ने तो हद ही की ना। मेरे बेटे पे बड़ी मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की करमवादी से अल्लाह ने मेहरबानी की। अब ना ये जब बोलता था लोग इसका मजाक उड़ाते थे इसकी जुबान की वजह से। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताया, आई एम अ फाइटर, मैं लड़ना जानता हूँ। मैंने इसकी जुबान को इसका मेन एसेट बना देना, बनाने वाली ज़्यादा अल्लाह की है। बिल्कुल कोशिश कर। ठीक है। ये इसी जुबान से भी लोग करेगा। अगर मुझे आना पड़ेगा तो मैं आऊँगा बीच में। उसकी एक टीम बनी हुई है, वो अपनी टीम के साथ शुगर लगाता है, मजाक करता है, इंजॉय करता है। लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। अभी 1 महीने के अंदर ही उसके 35,000 के करीब सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर। अगर ऐसे वो 4-5 माह लगा लेगा तो उसकी खुद ही एक अल्लाह पाक भाग लगा देगा उसे। बिल्कुल ठीक। उसकी यही जुबान उसके मेन एसेट बनेगी, वेपन बनेगी। और जो लोग उसके ऊपर कल को मजाक उड़ाना है, आज उसको पता होगा कि नहीं भाई, इसकी जो जुबान है, इसका ये ऐसे ही बोलता है जिससे जो करना कर ले, हमें नहीं परवाह। मलिक साहब, फिर आपने चैनल उसके नाम पे क्यों नहीं बनाया, अपने नाम पे क्यों बनाया? आप भी बन जाएगा उसके नाम के। असल में ना वो एक चीज़ होती है, कुछ कहते हैं कि जी मुझे वो एक मेरा भाई बना हुआ है अदनान, उसमें ही होता है। उसने रोल लगाया कि नहीं ये चैनल आपके नाम के बनाना भी। जब इसकी थोड़ी शनाख्त हो जाएगी फिर इसके नाम को हम शिफ्ट करेंगे। अच्छा, जो बच्चा वो व्लॉग बना रहा होता है, जिसके हाथ में मोबाइल होता है, अक्सर वो आपको भी लेके आता है अंदर, वो ट्रस्टेड है रिलेटिव से कौन है, मतलब कि कल को? छोटे भाई है। अच्छा, ठीक है। एक आपको बात बताऊं, बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आपकी जो आपने बात की ना कल को, समझ मुझे लग गई। हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं होता, एक या दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। हम लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं हमारे पास जो लड़का आता है ना, अल्लाह ताला उसका मुस्तकबिल अच्छा कर दे, वो हमारे घर का कोई कारोबार का जरिया बन जाए उसका। बिल्कुल ठीक है भाई एवं भाग नहीं लगते। किसी के मतलब सोचोगे ना, अल्लाह ताला आपको खुद भाग लगा देगा। बिल्कुल ठीक है। मैं तो अक्सर देखता हूँ जब कोई बाइक के ऊपर फैमिली जा रही होती है, जैसे 3 बच्चे उठाए होते, 4 बच्चे उठाए होते, तो मेरे दिल से ये दुआ निकलती है, अल्लाह पाक इनको भी गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे। बिल्कुल ठीक है, क्या बात। तो यार किसी ना किसी वसीले से अल्लाह पाक हमारी इताअत पसंद कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मलिक साहब, अब आते हैं आपके दोस्त की तरफ और रजब भट्ट की तरफ, जो कि बहुत से लोग आजकल की जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि मैंने तो आप पे स्टडी किया, रिसर्च किया, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं, वो ये समझते हैं कि आपकी वजह शोहरत सिर्फ रजब भट्ट है। अगर आज रजब भट्ट को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए या आप दोनों के दरमियान कुछ तलखियाँ पैदा हो जाए तो कौन जानता है मलिक ज़बान कौन है? लोग सोचते थे, सही सोचते होंगे, ठीक है। मुझे इसमें क्या। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि जो रजब भट्ट की वालदा है वो मेरी वालदा। ठीक है। That's all। ये आपके ये मरासम है, ये ताल्लुकात है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ ठीक है। और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। बहुत अच्छी औरत है। ठीक है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छी औरत है।
अच्छा अभी जो जुल्करनैन और रजब भट्ट के दरमियान लड़ाई अच्छा झगड़ा हो रहा है। ये टॉपिक ही नहीं है कोई। नहीं फिर भी बता, मतलब आप क्या समझते हैं कि रजब को ऐसे करना चाहिए था, कमल आफ्ताब को आंटी कहना चाहिए था? देखिए फिर वही बात आ गई, हम्म ये मेरे पे डिपेंड करता है। हम्म मैं अगर उसका दोस्त हूँ हम्म तो मैं क्यों उसके मुतालिक बुरी बात करूँ हम्म, जिसकी बाद में कंट्रोवर्सी पड़े। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये पता था कि ये एक दूसरे को बहन कहते थे, ठीक है। बहन भाई वाला रिश्ता था। हम्म मुझे नहीं पता वो बीबी ने क्यों इस तरह की बात की जिसकी वजह से ये रिएक्शन किया। आई डोंट नो, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। हम्म लेकिन हमें ना एक बात की हुई, जिसके साथ बैठो उसके गीत गाओ। हम्म अगर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एक ताल्लुक वाला शख्स जिसके साथ आपने खाना खाया हो हम्म और बाद में आप बुराई करोगे ना, तो वो हम्म बंदा बंदा नहीं कहलवाता, हम्म वो शख्सियत नहीं कहलवाती। हम्म वो एक ना अनमच्योर बंदे होते हैं, उनसे आप करारा रिश्ता इख्तियार कर लो। तो मैंने जब तक देखा है रजब के मुतालिक, लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। खानदानी लड़का है। हम्म सबसे बड़ी बात ये अपनी माँ बाप की इज्जत करता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है। ठीक है। अब उसके साथ जो कंट्रोवर्सी का शिकार होता है वो मशहूर हो जाता है, बस डेट्स ऑल। वो कंट्रोवर्सी खुद ये मतलब वो क्रिएट करना चाहता है, जो भी उसके साथ करता है। जो करता है वो करता होगा, हम्म मुझे इसका नहीं पता कि वो करना चाहता है क्या नहीं चाहता। मैं ना कंट्रोवर्सी में पढ़ता हूँ, ना मेरा इस मामले में कोई ताल्लुक। अच्छा आपके नज़दीक बड़ी शख्सियत रजब भट्ट है या जुल्करनैन है? यार बड़ी शख्सियत क्या होती है आप ये बताओ। मतलब एक बड़ा पन होता है, बड़ा बंदा होता है, उसके आपने ये देखे ना, करतार को बड़ा कहा ये जाता सवाल जो उनसे है ना, सवाल है। ये सवाल होता है वो वाला कि जिसमें बंदे को कंट्रोवर्सी में डाल दिया जाता है और बंदा आ जाता है, मैं कह दूँ जी मेरे लिए तो ऑब्वियसली रजब ही है, लेकिन इसमें वो दूसरा साइड में जो लड़का आ जाएगा वो मेरा मुखालफ हो जाएगा। ठीक है। मैं क्यों ये कहूँ, मुझे ये बंदे की शख्सियत बनती है किरदार से, और दुनिया बताती है कौन शख्सियत है किरदार वाली। सबको पता कौन है, मुझे तो नहीं पता। मैं बता रहा हूँ आपको, जी, ये जी। समझा रहा हूँ आपको, पता भी आ मैंने चूते बने नहीं ना नहीं पढ़ो। बताएं। बात सिंपल सी है, बंदा अपने किरदार से बड़ा बनता है। जिसको लोग प्यार करते हैं वो लड़का भी अच्छा है, ये लड़का भी अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा लड़का है। इन दोनों की आपस में बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत थी। आज पता नहीं क्यों इस तरह की हुई है, आगे बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, खैर कर देंगे। आपको लगता है कि दोनों के दरमियान सुलह भी हो जाएगी आगे? होनी चाहिए। मलिक साहब आप एक दानिश्वर बंदे हैं, होनी इल्म चाहिए। फ़हम वाले आप बंदे हैं माशाल्लाह, सियासी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सोशल मीडिया टच भी है, सोशल मीडिया इंगेजमेंट जो है वो आपके साथ, जो लड़के हैं वो डायरेक्ट आपके साथ इंगेज होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो रजब बोंगिए मारता है आए रोज़, आप उस पर आप अपने पहले अल्फाज सही नहीं नहीं मेरी बोंगे शुंगी नहीं किए सर, मेरे मैं इसे सामने, बोंगी नहीं, ही मेरे कहूँगा। प्लीज मलिक साहब मेरी बात सुनिए, मेरे जो सामने नहीं, पहले आकर प्लीज ऑनलाइन हमारी नौजवान नस्ल वो को एक अलग topic है। गालियाँ दे रहा है, वो क्या है? मुझे मेरे खानदान की तरफ से एक तरबियत मिली हुई है, आपका दोस्त आपके सामने नहीं है तो उसकी बुराई की तारीफ सी बात नहीं सुननी। ठीक है जी, सिंपल सी बात। ओके। ये बोंगी शुंगी है ना, ये बोंगी शुंगी मेरे सामने नहीं करनी, मादत के साथ, क्योंकि मैंने उसको भाई कहा हुआ है। मेरे पीठ पीछे जो मर्जी आपके, वो एक अलग चीज है। तो आप बड़े भाई इस्लाह करें ना उसकी। यार बहुत चेंज हो गया वो, आपको कैसे मैं बताऊं, लड़का बहुत चेंज हो गया हुआ है, पहले वाला रजबा बनाया ही नहीं है जितनी उसके अंदर मैंने चेंजिंग देखी है। ठीक है, उसमें आपका भी किरदार है। मेरा क्या किरदार होना, मेरा क्या किरदार होना भाई, बड़े भाई हैं, इस्लाह तो करें ठीक है यार, इस्लाह उसको खुद होनी है, अल्लाह ने की है उसकी इस्लाह, बहुत बेहतर हो गया हुआ। देखे ना वो किसी की माँ बहन का 150 रेट लगा रहा है और किसी को इतनी इन चीज़ों में वाहियात वो गालियाँ दे रहा है। देखिए वो जो एक वो सिस्टम है ना, मैं सिस्टम में डालता हूँ ना, मुझे पता है इन चीज़ों का। मेरे लिए सारे बड़े काबिल एहतराम है, बिल्कुल। रेट लगाना या रेट ना लगाना आई डोंट नो,